अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ीशान खोखर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपने खुद भी पोस्टें की होगी कि गुजरांवाला खाता है तो मेडल भी लाता है, और आपने देखी भी होगी। तो हमारे साथ जिनके बारे में वो पोस्टें लगती हैं वो शख्स मौजूद हैं, इनाम पहलवान, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए पहले भी बहुत सारे बैन अवी मेडल जो हैं वो जीते हुए हैं। इस दफ़ा भी वो कॉमनवेल्थ गेम से सिल्वर मेडल लेके आए हैं। फैमिली उनकी हमारे साथ है, तो इनसे हम गपशप लगाते हैं और आपको इनके जज्बात और तासरात सुनाते हैं जब ये सोशल मीडिया पर वो पोस्टें देखते हैं। इनाम भाई, वाकई ये बात सच है कि गुजरांवाला अगर खाता है तो मेडल भी लाता है, और गुजरांवाला ने 4 मेडल लाए हैं, तो क्या कहते हैं इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान के लिए सिल्वर मेडल जीता, और अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाला के लिए स्पेशली बहुत अच्छा हमारा रिजल्ट रहा। और ये रिजल्ट अभी से नहीं है, ये 2006 में भी जब कॉमनवेल्थ गेम हुई थी तो एक ही गोल्ड मेडल था जो पाकिस्तान के शजाउद्दीन मलक थे, गुजरांवाला से तल्लक है, वो लेकर आए थे। 2010 में मैंने गोल्ड मेडल जीता, 2018 में मैंने जीता, और अब माशाल्लाह अनूर गोल्ड लाए और बाकी हम सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल लाए हैं। तो पूरे पाकिस्तान में टोटल 8 मेडल आए हैं, जिनमें से 4 जो है वो गुजरांवाला से हैं। तो डेफिनेटली अगर खाते हैं तो लगाते भी हैं। बताएं ना कितना खाते हैं? देखें, खाना तो जो है ना वो तो पड़ता है, क्योंकि आपने जब इंटरनेशनल लेवल पर खेलना होता है तो फिर आपको डाइट अच्छी लेनी होती है। लेकिन उसके साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपको इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेनिंग चाहिए होती है। आप अपने अखाड़े पर जाते हैं और डेली 7 से 8 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। तो कोई भी बंदा जो अच्छा खाएगा और 7 से 8 घंटे प्रैक्टिस करेगा तो वो खाएगा भी और मेडल भी लाएगा। अच्छा, मेडल तो लाएगा, वो तो आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप मुल्क का मान बढ़ा रहे हैं, सिल्वर मेडल आप लेके आए हैं। थोड़ा सा ये हमें तफसील में बताएं कि एक पहलवान की खुराक कितनी होती है, क्या खाना चाहिए बीफ में, मटन में और दीगर चीजें? देखिए, डिपेंड करता है कि आप किस इवेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर तो देसी पहलवानी है और देसी कोई इवेंट है तो उसके लिए तो आपको बहुत ज़्यादा डाइट लेना होती है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं तो आपको वेट कैटेगरीज में खेलना होता है, तो उसमें भी डाइट का ज़रा ना ध्यान रख के खाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा खाएंगे फिर आपको वेट मैनेज करने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन ये है कि हम जो है वो कोशिश करते हैं कि हम अच्छा खाना खाएं। हम सरदाई ज़रूर पीते हैं क्योंकि हमारी ट्रेनिंग बहुत होती है, पसीना बहुत निकलता है। और इसके अलावा हम बीफ लेते हैं, मटन लेते हैं, फिश जो है वो काफ़ी अच्छी मिकदार में लेते हैं। इसके अलावा जो देसी मुर्ग है उसको हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, डाइजेशन में बहुत अच्छा होता है। तो ये जो डाइट है ये हम डेली। इनाम भाई, आपने इस मुकाबले के लिए 20 से ज्यादा किलो आपने वजन कम किया है, आप तो मेंटेन रखते हैं वजन को। जो देसी पहलवान होते हैं वो ज्यादा ही नहीं खाते, वो ऐसे फैले होते हैं। जी बिल्कुल, जो देसी पहलवानी होती है उसमें वेट कैटेगरीज नहीं होती, तो आप जितना खाते हैं उतनी ज़्यादा आप में ताकत होती है, तो आप दूसरे पहलवान को आसानी से गिरा लेते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे क्योंकि बॉडी वेट के साथ खेलना होता है, इसलिए फिर वेट कम करके और अपने वेट को मैनेज करना होता है, तो इसलिए फिर बहुत एहतियात से खाना पड़ता है। हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, कॉमनवेल्थ गेम में आपने पाकिस्तान का झंडा ऊंचा किया है, भारत पर आप उधार छोड़ आए हैं। देखें, ये हार जीत का सिलसिला लगा होता है। 2010 में मैंने इंडियन पहलवान को इंडिया में जाके हराया था। उसके बाद मैंने 2016 में दोबारा इंडिया में हराया। उसके अलावा काफ़ी मुकाबलों में मैंने हराया, 2018 में मैंने हराया। तो ये हार जीत जो है ये वक्त के साथ साथ चलती रहती है। कभी आप अच्छा खेलते हैं, अनफॉर्चुनेटली मुझे सेमीफाइनल में इंजरी का सामना करना पड़ा और फाइनल में उसी इंजरी में खेला था। बहरहाल ये इंशाल्लाह कर्ज बड़ी जल्दी चुका दिया जाएगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए दोबारा मेडल जीता जाएगा। अच्छा, एक ये सवाल हमें इसका जवाब लाजमी दे, जितने भी हमारे पहलवान फाइनल में रहे अनफॉर्चुनेटली वो सारे इंडिया थे, तो ये क्या उनकी ट्रेनिंग अच्छी है हमसे? देखें, आप अगर सहूलियात की बात करते हैं तो आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि 10 से 15 लाख रुपया पाकिस्तान का सालाना बजट है, और इंडिया का जो बजट है वो करोड़ों में ही चला गया हुआ है, करोड़ों क्रॉस कर चुका है। और उनके तमाम पहलवान इंडिया में इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेनिंग करते हैं, हमें यहाँ पर करना पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ का मसला है। आप ये देख लें कि काफ़ी दफ़ा पिछले 10 साल से बात हो चुकी है कि पाकिस्तान में तो एक रेसलिंग अकेडमी नहीं है। गुजरांवाला में आप देख लें कि पिछले 7-8 सालों में आप कवरेज कर रहे हैं, कितने वादे आपके सामने हुए हैं, लेकिन अकेडमी एक नहीं है। तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हर शहर में 10-10, 15-15 इंटरनेशनल लेवल की अकेडमीज हैं। अगर हम इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो हमारे पिछले 1 साल में टोटल हमारे 9 पहलवान इंटरनेशनल लेवल पे मैचेस खेले हैं। और अगर इंडिया के पहलवानों की बात करते हैं तो 1 साल में उनके 420 खिलाड़ी इंटरनेशनल पार्टिसिपेट कर चुके हैं मुकाबलों में। तो आप ये देख लें कि सारी चीज़ों का फ़र्क है, जिस वजह से परफॉर्मेंस उनकी ज़्यादा होती जा रही है, उन पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप हम पाकिस्तान में इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही फिर भी हम उनसे अच्छा खेल रहे हैं, उनके साथ फाइट कर रहे हैं, टफ टाइम दे रहे हैं, तो अगर ज़्यादा खिलाया जाएगा, ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए जाएंगे, ज़्यादा ट्रेनिंग करवाई जाएगी, तो हमारा जो रिकॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। आपसे मजीद बातें भी होती रहेंगी, हम भाभी से थोड़ी बात कर लें। अच्छा, तो ये बता दें कि आपके हस्बैंड ने पाकिस्तान का मान बढ़ाया है, इस पर क्या कहते हैं? मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र ही अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने
जैसे आपने कहा कि रहमत से नवाजा, उस पर भी और इस सिल्वर मेडल पर भी। इस सिल्वर मेडल के लिए बहुत सारी मुश्किल ट्रेनिंग की है, बहुत ज़्यादा उन्होंने वजन कम किया है। इवन ईद पर भी वो ट्रेनिंग करते रहे हैं, यहाँ घर नहीं रहे। थोड़ा बहुत मुश्किल नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है उस इवेंट तक पहुंचना जहाँ ये पहुंचे। वहाँ इतनी अच्छी फाइट्स की और बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने अपना करम किया और सिल्वर मेडल से नवाजा, तो हम बहुत खुश हैं और मुतमईन हैं कि उन्होंने अपना बिल्कुल बेस्ट दिया। बाकी आगे हुकूमत अपनी बाहर की ट्रेनिंग्स के लिए उनको मौके फराहम करे तो वो भी इंशाल्लाह जो आप कह रहे हैं उधार वो भी चुक जाएगा। आप बिल्कुल, वालदा भी साथ मौजूद है। ज़ाहिर है इनाम जब आते हैं तो सबसे ज्यादा वालदा खबरों की जिन्नत बने होते हैं, चूंकि इन्होंने खाबे शाबे तैयार करने होते हैं। तो इनसे पूछते हैं, अच्छा वालदा ये बताइएगा, इनाम आ गए हैं तो तगड़े खाबे शाबे काफी मकदार में तैयार किए हुए हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैंने अपने बेटे के लिए छोटे पाए तैयार किए हैं और मटन तैयार किया है और जो जो इसकी पसंद की डिशेज है मैं उन्हें तैयार किया है और जब वो खाएगा और मुझे बहुत खुशी होगी। जब इनकी शादी नहीं हुई थी, हम दूसरे घर आया करते थे तो वहां पर हम देखते थे वो बहुत तादाद में, आप 5 6 7 किस्म के डिशेस बनाते होते थे। तो इनकी खास जो सबसे पसंदीदा डिश है वो कौन सी है? वो इसकी मटन और पाए, छोटे पाए। फिश नहीं खाते क्या? फिश भी बहुत शौक से खाते हैं, ये तो यानी कि गोश्त वाली जो भी चीजें हैं ना वो सारी चीजें बहुत शौक से खाता है ये। तो आप तो जब से आप बेटा आपका बड़ा हुआ है, मुख्तलिफ एजाजात पाकिस्तान के नाम करते रहे, इंडिया को भी आता रहे, पूरी दुनिया में इन्होंने सारे पहलवानों को हराया हुआ है। कितना फख्र होता है कि आपका बेटा पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ और बहुत खुश होती हूँ कि जब मैं मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब मेरा बेटा खेल रहा होता है और जब जीत कर आता है। तो ये बता दें दूसरी माओं के लिए, इससे ज्यादा माँ को क्या और चाहिए कि वो बेटा जो फर्माबरदार भी हो और मुल्क का नाम रोशन भी कर रहा हो, कौमी हीरो भी हो? मैं बहुत खुश हूँ इसलिए कि मेरा बेटा बहुत फर्माबरदार है और बहुत खुश इखलाक है, हर किसी के साथ अच्छी तरह पेश आता है और इसीलिए इसको अल्लाह ताला नवाजता है। अब बिल्कुल आपने इनाम की और फिर फैमिली की बात सुनी है। बहुत से ऐसे एजाज़ात हैं पाकिस्तान के नाम किए हुए इनाम पहलवान हैं। इंडिया के पहलवानों को बहुत दफ़ा हरा चुके हैं। 2010 में इन्होंने इंडिया को पहलवान को हरा कर कॉमनवेल्थ गेम में मेडल जीता था। इसी तरह 2016 में भी मेडल जीता। बहुत से ऐसे मुतअद्दिद एजाज़ात हैं जो जीते हैं। आपने जो बात सुनी उनकी बेगम की कि ये मेडल्स लाना आसान नहीं होता, इसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है, फैमिली से दूर रहना पड़ता है। ईद के मौका पर भी इनाम ट्रेनिंग करते रहे और मुख्तलिफ जो परेशानियाँ उनका सामना करना पड़ता है। फिर वसाइल की बहुत ज़्यादा कमी होती है, चूँकि हुकूमत ने अभी तक इनाम को कोई भी जो अकेडमी है वो बनाकर नहीं, यहाँ पर जिनका एक अखाड़ा है वो भी खंडहरात के मंजर जो है वो पेश कर रहा होता है। तो ये जो मेडल्स का सिलसिला है वो तो गुजरांवाला के लोग और गुजरांवाला के पहलवान जो हैं, बिलखसूस इनाम पहलवान जो हैं, वो हर साल हमें और हर महीने बाद हमें खुशियाँ देते हैं। लेकिन उस तरह से हुकूमत जो है पहलवानों की सरपरस्ती नहीं करती, जिसके बायस जो है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि रूखी सूखी खाकर भी वो पूरी दुनिया के अखाड़ों में पाकिस्तान का नाम इसी तरह से रोशन कर रहे हैं। तो आज की वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।